मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास मृत्युंजय, जो कि महारथी दानवीर कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं इसके अगले भाग की ओर। भाग 28। काल की वायु के साथ ही ऐसे दिन और रात के अनेक सूखे हरे पत्ते उड़ गए। प्रतिदिन प्रत्यूषा में उठना, गंगा में जी भरकर डुबकियां लगाना, प्रातःकाल से दोपहर तक, जब तक पीठ अच्छी तरह गर्म ना हो जाए, गंगा में रहकर ही सूर्यदेव की आराधना करना, दिन भर युद्धशाला में शूल, तोमर, प्रास, भुशुंडी, खड्ग, गदा, पट्टिश आदि भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र फिराना, समय अपर्याप्त लगने पर रात में शोण को लेकर पलीते के धूमिल प्रकाश में अचूक लक्ष्य भेद करना, और अंत में सारे दिन की घटनाओं का चिंतन करते हुए कभी कभी चंपा नगरी की स्मृतियां मन ही मन दोहराते हुए सो जाना। इसी लीक पर चलते हुए 6 वर्ष बीत गए। बचपन का वसु अब मन के प्रांगण में दौड़ नहीं लगाता था। चंपा नगरी का स्थान अब हस्तिनापुर ने ले लिया था। कौतूहल और संदेह का स्थान अब संयम और पुरुषार्थ ने ले लिया था। चंपा नगरी में गंगा के किनारे बालू में अंकित होने वाले छोटे छोटे पैर अब हस्तिनापुर की भूमि पर दृढ़ता से पड़ने लगे थे। काल का अजगर 6 वर्ष निगल चुका था। 6 वर्ष। इन 6 वर्षों में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, यह सब कहा जाए तो वह अलग ही कहानी बन जाएगी। इन 6 वर्षों में मैं तो युद्धशाला का एक शिष्य मात्र था। यहाँ कभी किसी ने मेरे साथ शिष्य सा व्यवहार नहीं किया। द्रोणाचार्य की देखरेख में कृपाचार्य के पथक में मेरा नाम था। उस पथक में हस्तिनापुर के सभी साधारण शिष्य थे। उन साधारण शिष्यों में से सबसे अधिक साधारण था। शिष्यों की भीड़ में कृपाचार्य अथवा द्रोणाचार्य ने कभी मुझसे पूछताछ नहीं की, और सच पूछो तो वे मुझसे कुछ पूछें, मेरी पीठ पर अपना हाथ फेरें, यह इच्छा मेरे मन में कभी भी न हुई थी। जब जब शास्त्र का कोई कठिन दाव मेरी समझ में ना आता, तब तब मैं क्षण भर अपनी आंखें बंद कर अपने गुरु का, सूर्यदेव का स्मरण करता और पल भर में उस दाव को समझकर अलग हट जाता, जैसे यक्षिणी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। श्रद्धा में बड़ी शक्ति होती है। किसी न किसी पर श्रद्धा रखे बिना मनुष्य जीवित रह ही नहीं सकता। शिष्यावस्था में मेरी सारी श्रद्धा अपने गुरु पर थी। भय से तो मेरा लेश मात्र भी परिचय नहीं था, परंतु कभी कभी मेरा मन केवल इसी बात के लिए विद्रोह कर उठता था कि शाला के ये दोनों गुरुदेव कभी मुझसे बातें क्यों नहीं करते। कर्ण को वे पत्थर का एक पुतला समझते हैं क्या? प्यासे व्यक्ति को समुद्र में रहते हुए भी एक बूंद पानी पीने को नहीं मिले। मेरी दशा भी ऐसी ही हो जाती। अपने इन विचारों को मैं यदि किसी से प्रकट भी करता तो शोण के अतिरिक्त और था ही कौन मेरे पास। मेरा मन घुटता जा रहा था। बड़े लोग छोटों को अपने पास बुलाकर उनके दोष दिखाएं तब तो ठीक है, लेकिन यदि उनकी उपेक्षा करें तो उनके मन का अंकुर घुटने लगता है। फिर जहां उसको रास्ता मिलता है वहीं से वह बाहर निकलता है। इन 6 वर्षों में मुझे क्या प्राप्त हुआ था? घोर असहनीय उपेक्षा, ज्वलंत तिरस्कार। कर्ण नामक कोई शिष्य इस युद्धशाला में है, यह किसी को भी मालूम भी नहीं था। चाटुवाद करने की मुझे आदत नहीं थी, इसलिए मेरा और शोण का एक निराला संसार हस्तिनापुर की युद्धशाला में अपने आप ही बन गया। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के प्रति आदर की बजाय शंका आ बैठी। मुझे ऐसा लगता था कि वे मेरे नाम मात्र के गुरु हैं। जो शिष्यों के मन नहीं जानते वे कैसे गुरु? जो प्रेम की फूंक से शिष्यों के मन की कली प्रफुल्लित नहीं करते वे कैसे गुरु? मेरा मन गुरु प्रेम के लिए तरसता था, इसलिए मैं प्रतिदिन अपने गुरु का हाथ अपनी पीठ पर तब तक फिरवाता था जब तक कि पीठ गर्म नहीं हो जाती थी। हाँ, तब तक सूर्यदेव को अर्घ्य देता रहता। नित्य इसी प्रकार तप्त होने के कारण मेरी पीठ प्रखर हो गई थी। शाला के अन्य युवराज शिष्यों की स्थिति इसके विपरीत थी। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के अत्यंत लाडला था युवराज अर्जुन। वह अकेला ही क्यों प्रिय है, इसलिए युवराज दुर्योधन जानबूझकर कोई अन्य कारण ढूंढकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता। उसका पर्यवसान झगड़े में होता। अपने भाई को छेड़ने के कारण भीम को क्रोध आता।
अपने क्रोध को वह कभी नहीं रोक पाता था। क्रोध से होंठ चबाता हुआ वह जो मिलता उसी पर टूट पड़ता। द्रोणाचार्य के भय से झगड़े की शिकायत कोई उन तक नहीं पहुंचाता था। एक बार तो यह सुना गया कि वे सब मिलकर वन विहार के लिए नगर के बाहर गए थे। वहां जब भीम सो रहा था तब दुर्योधन ने दुशासन की सहायता से वन लताओं से उसके हाथ पैर कसकर बांधे और फिर उसको एक सरोवर में फेंक दिया, परंतु भीम को कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है कि उसको जल देवताओं ने मुक्त कर दिया था। मुझको इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि एक तो भीम को उन्होंने यदि इस प्रकार सरोवर में फेंक दिया होता तो निश्चय ही वह जीवित ना रहा होता, क्योंकि सरोवर में जल देवता नहीं होते, वहां विशाल जबड़ों वाले मत्स्य और क्रूर मगर होते हैं। और दूसरी बात यह है कि सरोवर से बाहर आने पर तो भीम को यह पता चल ही जाता कि उसको जान से मारने का षड्यंत्र रचा गया है। यह कार्य दुर्योधन के अतिरिक्त अन्य किसी का हो ही नहीं सकता है। यह जानकर उसने बाहर आते ही सबसे पहले अपनी गदा से उसका काम तमाम कर दिया होता। वह इसलिए कि भीम अपने क्रोध को कभी वश में नहीं कर पाता था। कोई कितना भी समझाता वह उसको नहीं मानता, और कोई कितना ही सांत्वना देता उससे वह संतुष्ट नहीं हो सकता था। युवराजों के झगड़े निपटाते समय और उनके पुरुषार्थ का वर्णन करने में आकाश पाताल एक करते समय भला सारथी के दो लड़कों की ओर ध्यान देने के लिए किसके पास अवकाश होता। इस प्रकार ये 6 वर्ष बीत गए। 16 वर्ष के किशोर का 22 वर्ष के तरुण में रूपांतर हो गया। इच्छा होने लगी कि साहस भरे और चुनौती देने वाले प्रत्येक कार्य को स्वीकार किया जाए। तारुण्य, ज्वलंत धमनियों का अविरत स्पंदन, प्रकृति द्वारा मानव को प्रदत्त सबसे श्रेष्ठ वरदान, जीवन के नगर का एकमात्र राजपथ, प्रकृति के साम्राज्य का वसंत, मन मयूर के पूर्ण फैले हुए पंख, विकसित शरीर भुजंग का सुंदर चितकबरा फन, भावनाओं के उद्यान का सुगंधित केवड़ा, विश्वकर्ता के अविरत दौड़ने वाले रथ में सबसे शानदार घोड़ा, मनुष्य का गर्व से सिर उठाकर चलने का समय, कुछ न कुछ अर्जन करने का समय, शक्ति का और स्फूर्ति का काल, कुछ न कुछ करना चाहिए, इस भावना को सच्चे अर्थों में प्रतीत कराने वाला काल। बचपन की सभी वस्तुओं का रंग हरा होता है, युवावस्था की सभी वस्तुओं का रंग केसरिया और गुलाबी होता है। युवक की दृष्टि की उड़ान क्षितिज को छूने वाले आकाश को भी पार कर जाती है। प्रत्येक गतिमान और प्रकाशवान वस्तु की ओर उसका सहज सुंदर खिंचाव होता है। जहाँ जहाँ जो कुछ असंभव होता है उसको संभव करने की अंगभूत तरंग उसमें होती है। आजकल मुझको अपनी ही बचपन की और किशोरावस्था की कुछ बातों पर हंसी आती थी। गंगा को गंगा माता कहने वाला कर्ण, उसके किनारे पर उत्तरीय में सीपियां इकट्ठी करने वाला कर्ण, गरुड़ की तरह आकाश में उड़ने की बात करने वाला कर्ण, बालकों के आग्रह को स्वीकार कर राजा के रूप में पत्थर के सिंहासन पर बैठने वाला कर्ण, अपने कुंडल कैसे चमकते हैं यह गंगा के पानी में निहारने वाला कर्ण। कितनी प्रवंचना थी उस समय के आनंद में, कितनी अंधी थी उस समय की श्रद्धा, कितना संदेह, कितना अज्ञान। यह सब धुंधला होता गया। काल के प्रहार ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। जीवन के रथ की वल्गाएं युवावस्था के सारथी ने अपने हाथ में ले ली। इस रथ में 5 घोड़े होते हैं। पुरुषार्थ, महत्वाकांक्षा, निर्भयता, अभिमान और औदार्य। जो सामर्थ्यशाली होता है वही है यौवन। प्रकाश कभी काला होता है क्या? ऐसा सामर्थ्यशाली यौवन ही अपने साथ औरों का मान बढ़ाता है। महत्वाकांक्षा तो युवक का स्थायी भाव है। मैं महान बनूंगा, परिस्थिति के मस्तक पर पैर रखकर मैं उसको झुका दूंगा। यह विचारधारा ही तरुण को ऊंचा उठाती है। निर्भयता तरुण के जीवन संगीत का सबसे ऊंचा स्वर है। इस स्वर की भग्न और बिखरी हुई ध्वनि है भय। फटे बांस की सी ध्वनि भी कभी कभी किसी को अच्छी लगती है। जग ऊंचे स्वर की तान सुनने को उत्सुक होता है, फटी हुई आवाज नहीं। अभिमान है युवावस्था की आत्मा। जिस मनुष्य में श्रद्धा नहीं है वह मनुष्य नहीं है, और जिस तरुण में अभिमान नहीं है वह तरुण नहीं है। तरुण मनुष्य अपनी श्रद्धाओं पर सदैव अभिमान करता है। समय आने पर उनके लिए प्राण तक देने को वह तैयार रहा करता है। और उदारता है यौवन का अलंकार।
अपनी शक्तियों का अन्य दुर्बलों के संरक्षण के लिए किया गया उपयोग, स्वयं जीवित रहकर दूसरों को जीने देने का अमूल्य साधन। ऐसी होती है यह तरुणाई। जहाँ यह होती है वहाँ अपमान से व्यक्ति चिढ़ता है। जहाँ यह होती है वहाँ अपने न्यायपूर्ण अधिकार पर किसी के आक्रमण से व्यक्ति क्रुद्ध हो उठता है। जहाँ यह होती है वहाँ यह अन्याय के पक्ष का उन्मूलन कर देती है। जहाँ यह होती है वहीं वास्तव में विजय होती है, वहीं प्रकाश होता है। प्रकाश ना हो तो फिर अंधकार, अपमान का आलिंगन करने वाला अंधकार, पराजय के विष को अमृत समझकर पचा जाने वाला अंधकार, अन्याय का समर्थन करने वाला अंधकार, आक्रमण से भयभीत होने वाला अंधकार। भाग 29। अश्वत्थामा पर मेरा जो प्रेम था उसका रूपांतर अब प्रगाढ़ स्नेह में हो गया था। समस्त हस्तिनापुर में वही एकमात्र मेरा प्राण प्रिय मित्र बन गया था। एक बार हम दोनों गंगा के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। अकस्मात सहज रूप में उसने कहा, कर्ण, तुम मुझको अच्छे लगते हो। इसका कारण केवल तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है, बल्कि तुम्हारा सुंदर शरीर भी उसका एक कारण है। तो क्या मैं इतना सुंदर दिखाई देता हूँ? हाँ, तुमने यह स्वप्न में भी ना सोचा होगा, लेकिन प्रतिदिन तुम जिस समय स्नान करके खूब धूप चढ़ने पर गंगा से लौटा करते हो, उस समय सारे समाज के बंधनों को ताक पर रखकर इस नगर की स्त्रियां कुछ न कुछ कारण निकालकर भवनों के गवाक्ष खोलती हैं, केवल तुमको देखने के लिए। तुम यह क्या कह रहे हो अश्वत्थामा? यदि यह सच है तो आज से मुझको गंगा का मार्ग बदलना पड़ेगा। यह सच है कर्ण। वृषभ जैसे तेरे पुष्ट कंधे, गुड़हल के फूल जैसे लाल गाल, उन गालों पर तेरे कानों के कुंडलों के पड़ने वाले नीले से दीप्त वलय, खड़ग की धार की तरह सरल और नोकदार नासिका, धनुष के दंड की तरह वक्र और सुंदर भौहें, कटेरे के फूल जैसे नीलवर्ण नयन, थाली जैसा भव्य कपाल, गर्दन पर होते हुए कंधे पर झूलने वाले महाराजों के मुकुट के स्वर्ण को भी लजाने वाले तुम्हारे सुनहरे घने घुंघराले बाल और रथ के खंबे जैसे शरीर के कसे हुए सबल स्नायु, यह समस्त स्वर्गीय वैभव होने के कारण तुम भला किसे अच्छे नहीं लगोगे? अश्वत्थामा, मुझको विश्वास है कि सच बात कहने पर तुम क्रुद्ध नहीं होगे। कहो कर्ण, तुम्हारे पिताजी को क्यों इनमें से कोई बात अच्छी नहीं लगी? इन 6 वर्षों में उनको और उनके लाडले अर्जुन को क्या यह मालूम है कि कर्ण कौन है, कहाँ है? यह सत्य है कर्ण, लेकिन ऐसे तुम अकेले ही नहीं हो। शस्त्र विद्या सीखने के उद्देश्य से निषद पर्वत से सैकड़ों योजन पार करके आए हुए निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र का, एकलव्य का भी यही दुख है। तुम्हारे मन की बात सुनने के लिए कम से कम मैं तो यहाँ हूँ, परंतु उस एकलव्य की मेरे पिताजी के बारे में क्या धारणा होगी, मैं सोच भी नहीं सकता। पिताजी ने क्यों ऐसा व्यवहार किया, यह मैं कैसे बताऊं? सभी पुत्र अपने पिता के अंतरतम को नहीं जान सकते वसु। उसका उत्तर सहज सत्य था और इसलिए वह मुझको अत्यंत अच्छा लगा। अधिरथ पिताजी के मन में क्या क्या कल्पनाएं हैं, यह बात क्या मैं कभी जान सकता था? अश्वत्थामा ने मुझको एकलव्य का स्मरण करा दिया। इससे कभी न देखे हुए लेकिन एक समदुखी के रूप में एकलव्य के प्रति मेरे मन में अनजाने ही एक प्रकार का आदर उत्पन्न हो गया। भाग 30। एक बार मैं और अश्वत्थामा दोनों खड़ग के अखाड़े के पास खड़े थे। उस अखाड़े के चारों ओर सब्बल जैसी मोटी मोटी लोहे की छड़ों की चारदीवारी थी। उस चारदीवारी की एक छड़ की नोक को किसी ने झुकाकर धरती पर टेक दिया था। वह उसी स्थिति में थी। वही एकमात्र छड़ी उस चारदीवारी से बाहर निकली होने के कारण अच्छी नहीं लग रही थी। उसको सीधी करने के विचार से मैंने उसका हाथ लगाया। उस समय बड़ी शीघ्रता से अश्वत्थामा बोला, रहने दो कर्ण, सभी इस पर प्रयोग कर चुके हैं। एक दिन क्रोध के आवेश में भीम ने इसको झुका दिया था, अन्य को इसको सीधी कर ही नहीं सका, वही कभी इसको सीधी करेगा। अच्छा, तो फिर मैं इसको सीधी करूं क्या? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यह तुमसे हो नहीं सकेगी। अच्छा, मैंने पैरों से पदत्राण उतार कर अलग रख दिए, उत्तरीय कटी से लपेटा और उससे बोला, इस छड़ को बाएं हाथ से सीधी कर।
जैसे यह थी वैसे ही इसको चार दीवारी में लगा दूंगा, तुम देखते रहो। मैं उस छड़ के पास गया, एक बार आकाश की ओर देखा। गुरुदेव चमक रहे थे। बाएं हाथ में सारी शक्ति एकत्रित की। आंख मीचकर पूरी शक्ति से मैंने वह छड़ हाथ से झटके के साथ ऊपर खींची। पहले झटके में ही वह कमर के बराबर ऊंची हो गई। उसका ऊपर आया हुआ सिरा कंधे पर लेकर बाएं हाथ के पंजे से धीरे धीरे मैंने उसको चार दीवारी के घेरे में वैसे ही लगा दिया जैसे वह लगी हुई थी। अश्वत्थामा अवाक हो गया। मेरी पीठ पर थाप मारने के लिए उसने अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा, पर वह तुरंत ही उसके ऊपर से अपना हाथ उठा लिया। क्या हुआ अश्वत्थामा? मैंने आश्चर्य से उसे पूछा। अरे, तुम्हारी देह तो अग्नि की तरह जल रही है। भेदक दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए उसने उत्तर दिया। उसके बाद भीम ने वह सीधी की हुई छड़ कभी देखी होगी। वह प्रतिदिन एक छड़ टेढ़ी कर जाता था। मैं प्रतिदिन रात में उसकी टेढ़ी की हुई छड़ को बाएं हाथ से सीधी कर दिया करता था। आज का यह भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल आपसे कुछ और नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।